नेटवर्क इशू होगा तो हम इधर से कमांड करेंगे। हाँ हाँ, वही चीज बताने जा रहे हैं। स्टार्ट करें सर, स्वागत। हाँ, तो बच्चों सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आज का जो हमारा प्रैक्टिकल वर्क है, आपका जो 4th सेमेस्टर है, जो 5वां प्रैक्टिकल है, वो आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले जो है पहली यूनिट में जो है जायसवाल सर, दीपक जी ने किया, दूसरे में भी दीपक जी ने किया, नहीं दूसरे में नागेश जी ने चर्चा की। तो आज तीसरी यूनिट में हम चर्चा करेंगे आप लोगों से कि ये क्या कहते हैं, आपकी जो तीसरी यूनिट है आर्ट एवं क्राफ्ट क्या है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आज हम लोग दृष्टिबाधितों को ध्यान में रखते हुए ये आपका जो सिलेबस है, ये जो आपका पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, तो दृष्टिबाधितों को देख करके तैयार किया गया है ताकि आप लोग एक स्पेशल टीचर बन करके जाएं और जो आपके पाठ्यक्रम में, जो आपके प्रैक्टिकल में जो पाठ्यक्रम दिया गया है उसको आप कितने अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तैयार करने का मतलब कि आप सीख सकते हैं, कितना अच्छे से अच्छा ज्ञान आप अपने ब्लाइंड बच्चों को दे सकते हैं। क्योंकि इस फील्ड में हम जितना भी ज्ञान लें बेटा तो बहुत ही कम है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि सब कुछ सीखते रहिए। तो आज हम लोग कला के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे, कला क्या है ना। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे कला क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर स्पर्शी यानी कि आपको जो स्पर्शी ग्राफिक बनाना है ब्लाइंड बच्चों के लिए, इस पे किस तरह से हम लोग जो है इसको तैयार करते हैं, किस तरह से हम ब्लाइंड बच्चों के लिए सरल तरीके से जो है कला ड्राइंग तैयार करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हम कला किसे कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम कला के बारे में चर्चा करते हैं, कला शब्द किसे कहते हैं। तो कौन बताएगा, कोई बताएगा कला क्या है, कोई भी बताए। आप लोगों की क्लासें चल रही है, जैसे हम लोग क्लास में पूछते हैं आप लोगों से तो हम नाम लेकर के नहीं पुकारेंगे, लेकिन आप अगर कोई बताना चाहता है तो बता दे कला क्या है। सुजीत, सुजीत सर हेलो। बोलो बेटा। सर मेरे अनुसार कला वो है कि अपने जो रचनात्मक कार्यों को कैसे किसी रूप में प्रदर्शन करना, वह कला कहलाया जा सकता है। बहुत सही, अच्छी बात। और कोई बताएगा। सर कला एक प्रकार की कृत्रिम निर्माण है। कृत्रिम निर्माण है, ठीक। और कौन बताएगा। चलिए अब हम देखते हैं, हाँ और कोई बताने जा रहा है, आकाश। तो देखते हैं, आज हम पहले कला के बारे में चर्चा करते हैं, कला क्या है। अगर कोई बताना चाहता हो तो आप फिर से एक बार हम पूछना चाहते हैं, कोई बताए फिर और आगे बताए। कला की कोई निश्चित सीमा नहीं है। देखिए कला जो है, कला की कोई निश्चित सीमा नहीं है, आप कहीं से भी बता सकते हैं, जो जिसके दिमाग में आए वो बताए ना। आकाश, चलिए देखते हैं कला शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, कला का अर्थ होता है सुंदर, कोमल, मधुर और सुख देने वाला, है नहीं। क्या होता है, सुंदर, कोमल, मधुर और सुख देने वाला। ठीक है, और भी है। कला के अंतर्गत मनुष्य के समस्त कार्य जैसे शिल्प, उद्योग, गृह निर्माण, चिकित्सा, शासन, विधान, धर्म, शिक्षा, संगीत, चित्र, वस्तु सब आ जाते हैं। ठीक है, कला आनंद, प्रसन्न और सुख का स्रोत है। कला के द्वारा मनुष्य के भाव साकार मूर्ति मान बन जाते हैं। कला व्यक्तिगत दृष्टि से कलाकार की परम देन है। कला किसी भी जाति की, किसी खास समय की देन है। ठीक है, ये हमारा कला है। कला के अंतर्गत क्या क्या आता है,
तो आपको पता है सुंदर, कोमल, मधुर और सुख देने वाला। ठीक है, कला मैंने आपको बताया ना कि कला का कोई निश्चित दायरा नहीं है। प्रकृति का कला आपने देखा है? प्रकृति का कला कौन बताएगा? आकाश, आकाश नहीं है क्या? प्रकृति की कला से तो आप सभी लोग परिचित हैं, जैसे धूप, छांव, है ना, बारिश, और ये क्या कहते हैं, भूकंप आना, ये सब क्या है? ये प्रकृति की कला है। इसी तरह हर एक मनुष्य में कला होती है कि नहीं होती है? हर एक मनुष्य होती है ना। और कला एक कौशल है, कला एक कौशल भी है। ठीक है, तो सबसे पहले कला के बारे में हमने चर्चा कर लिया। कला क्या है? कला हर एक व्यक्ति के अंदर होती है। हर एक व्यक्ति मतलब गुणी होता है, जिसको कहते हैं कि अरे ये तो बहुत कलाकार है, ये संगीत में कोई कलाकार है, तो कोई ड्राइंग में कलाकार है, तो कोई लड़ने में कलाकार है नहीं, कोई मधुर बोलने में कलाकार है। तो सबके अंदर कुछ न कुछ कला होती है। कुछ लड़ाई झगड़े में कलाकार होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? तो कला सबके अंदर होती है, एक विशिष्ट कला सबके अंदर होती है। उसको निखारने की जरूरत होती है, उसको हमको किस तरह से निखारना है। तो आज हम चर्चा करेंगे दृष्टिबाधितों के क्षेत्र में कि हम ड्राइंग यानी कला को किस तरह से ब्लाइंड बच्चों को सिखाते हैं। हमने तो कला की चर्चा कर ली कि कला किसे कहते हैं, कला कितने प्रकार की होती है। ठीक है ना, तो इनमें मैंने आपको बताया कि कोई निश्चित इसका दायरा नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम ब्लाइंड बच्चों को ड्राइंग कैसे सिखाते हैं। आप लोगों को पता है या आपको ही बताए कि दृष्टिबाधित बालक को कैसे ड्राइंग सिखाएंगे? किसी को पता है? कोई बता सकता है कि किस तरीके से हम मतलब दृष्टिबाधित बालक को ड्राइंग सिखाएंगे? कोई बताएगा? कुछ बोला, रिप्लाई दिया करो भाई। अगर क्लास में होते तो मतलब कुछ ना कुछ तो बताते ही बताते। तो आज आप लोग फायदा ही उठा रहे हो कि मतलब हम सामने तो है नहीं, बिल्कुल शांत बैठे रहेंगे तो सर को कुछ पता भी नहीं चलेगा। सर बोलेंगे आकाश, आकाश, तो सर की आवाज सुन भी रहा है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रही, सुजीत का भी नहीं आ रहा है। सौरभ ने बताया, है ना, और भी बच्चे हैं, सभी लोग बताइए भाई कि आप लोग एक दृष्टिबाधित बालक को ड्राइंग करना कैसे सिखाएंगे। तो देखिए हम बताते हैं कि एक ब्लाइंड बच्चों को कलर भरना यानी ड्राइंग हम कैसे सिखाते हैं। लेकिन हाँ, आपको प्राइमरी लेवल को लेकर के चलना होगा कि प्राइमरी में हम छोटे बच्चों को किस तरह से हम ड्राइंग कला बताएंगे बालक को। तो मैं कुछ पिक्चर से दिखाता हूं आप लोगों को, आप इसको समझिएगा और समझ करके आप लोग खुद प्रैक्टिकल करिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ पिक्चर से दिखाता हूं कि आप ब्लाइंड बच्चों को ड्राइंग कैसे सिखाएंगे। ठीक है, तैयार है आप लोग देखने के लिए? जी सर। ओके, दिख रहा है कुछ या नहीं? ये देखिए, दिखा? जी सर, दिखा। यस सर। हम सबसे पहले क्या कहते हैं कि हम फूल यानी फूल को बनाते हैं पेंसिल के द्वारा, फिर इसको उभार देते हैं। ये उभरा हुआ है, दिख रहा है ना आप लोगों को या नहीं? एक मिनट, थोड़ा कैमरा हम अच्छे से, एक मिनट कैमरा थोड़ा हम अच्छे से कर लें। हाँ, ये देखिए अब दिख रहा है ना। तो इसको हम उभारते हैं, उभारने के बाद इसके अंदर हम कलर कैसे भरवाते हैं एक ब्लाइंड बच्चे से। ठीक है, तो सबसे पहले या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, जैसे आपने कहा कि सर हमको ब्लाइंड बच्चों को यही कहना है कि आप स्वयं इसको काट करके
या यानी डिजाइन करिए, आप फूल बनाइए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका जो दूसरा पॉइंट है, पहला ये 3.1 चल रहा है, 3.2 में हम उसकी चर्चा करेंगे कि ब्लाइंड बच्चों को किस तरह से वो स्वयं से फूल बनाए काट करके अपने से। तो पहले हम अभी इसके 3.1 में चर्चा करते हैं कि ब्लाइंड बच्चों को ड्राइंग करना कैसे सिखाएंगे हम। तो स्पर्शी पहले बनाते हैं। ये आपका स्पर्शी हो गया, ये पूरा स्पर्शी है। स्पर्शी के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, वो इस चीज को स्पर्श कर लेता है। स्पर्श करने के बाद फिर जो है इसमें ड्राइंग कैसे भरता है, तो सबसे पहले ब्रश कैसे चलाएगा, है ना। तो ब्रश चलाने का तरीका भी हमको बताना होगा उसको कि ब्रश किस तरह से और किस तरीके से चलाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें ब्रश चलाने का तरीका उसको नहीं बताएंगे, उसको कॉटन देंगे, कॉटन में कलर लगाएगा। इसके बाद वो हल्के हल्के से ऐसे जो है बाउंड्री लाइन को टच करते हुए कलर को भरता जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे हाथों को ऐसे चलाएगा कि बाउंड्री के इस पार कलर ना आए। समझ रहे हो आप लोग कि नहीं? जी सर। तो हम क्या करते हैं, इसके बाद और एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी कलर्स रखेंगे वो सब ब्रेल में लिख करके रखेंगे। कलर की जो डिबिया होती है उस पे हम लोग यदि बच्चा घर से लाता है तो बच्चा खुद अपना ब्रेल में लिखेगा घर के माध्यम से, मतलब गार्जियन के माध्यम से कि ये कौन सा कलर है, तो उस पे वो अपना कलर नेम डाल देगा। इसके बाद उसको हम फूल का पूरा डायरेक्शन बता देंगे कि फूल में जो पंखुड़ियां होती हैं किस कलर की होती है, जो पत्ती होती है वो किस कलर का, गमला का किस कलर का होगा, और ये जो मतलब उसकी जो लता ये बोलेंगे या फिर उसकी डगार बोलेंगे, जो भी बोलते हैं आप लोग अपने शब्दों में, तो ये उसको हम किस कलर से करेंगे। तो उसको सबसे पहले कलर की पहचान बता देंगे कि पत्ती किस कलर की, फूल किस कलर का, गमला किस कलर का। इसके बाद उसके पास जो कलर होगा वो कलर इसको जो है ग्राफ के माध्यम से वो पहले चित्र बनाते हैं। चित्र के बाद फिर इसको बाउंड्री लाइन देते हैं, या हम और एक चीज कर सकते हैं, या ये तो हमने ऊन से उभारा हुआ है, हम इसको मोटे ऊन से उभार सकते हैं या सुतली से उभार सकते हैं, ताकि और ये फूल को हम और बड़ा बना सकते हैं, ठीक है ना, कि ताकि ब्लाइंड बच्चे को बहुत साफ बहुत क्लियर होना चाहिए। बाउंड्री के बाहर कोई भी कलर नहीं आना चाहिए। अगर छोटा ऊन लगाएंगे तो बाउंड्री के बाहर हाथ उसका आ सकता है। तो हमें सबसे पहले, और यदि हम ब्रश से कराना चाहते हैं उसको तो ब्रश से भी करा सकते हैं। हालांकि मेरे पास ब्रश अभी है नहीं यहाँ पे, तो हम उसको ब्रश से भी कलर करना सिखा देते हैं। लेकिन ब्रश से क्या होता है कि वो जो ब्रश होता है ब्रश बाहर भी निकल सकता है। तो ब्रश के लिए पकड़ने का जो तरीका होता है, तो ब्रश मैं पेन के जरिए बता रहा हूं। मान लो ये उसकी कूची हो गई और हम यहाँ पे टच करते हैं, और टच करने के बाद हम ताकि थोड़ा हमारी उंगली जो है ब्रश में कूची में टच करे ताकि बाहर की ओर ना निकले। हम कोई भी चीज बनाते, एक ये आपका हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि गमले का कलर किस कलर से भरवाना है, और बाउंड्री लाइन के किनारे किनारे। एक ब्लाइंड बच्चा, क्या आप लोग आंख बंद करके खुद ही ट्राई किया करिए ना कि हम लोग ये काम कर पाएंगे कि नहीं। जब तक हम एक दो बार खुद नहीं सीखेंगे आंख बंद करके, तब तक हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमको भी ओरल ज्ञान तो मतलब ज्ञान तो हम दे सकते हैं, किताबी ज्ञान हम दे सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ज्ञान देने के लिए पहले खुद हमको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। इसके बाद हमको ब्लाइंड बच्चे को सिखाने का तरीका बताना पड़ेगा, और उसको टच करा करके, स्पर्श करा करके, पंखुड़ी यानी क्या कहते हैं, इसकी पत्ती किधर है, गमला कहाँ, ये टच करवाएंगे। इसके बाद कलर भरवाना। दूसरा क्या है, इसी तरह एक तितली बनाई है हमने, जो तितली आपको दिख रही है। अच्छा, तो देखिए तितली में क्या, इसी तरह हमको फिर वही जो हमने इसका डायरेक्शन दिया वही इस पे भी है। हम क्या करते हैं, किस तरह से कलर भरते हैं, वो कलर भरने का तरीका, लेकिन इसको हम उभारते हैं। जब तक हम उभारेंगे नहीं तब तक ब्लाइंड बच्चा नहीं सीखेगा कि हम किस तरह से जो है तितली की आकृति दें और किस तरह की तितली होती है, क्योंकि वो तो कुछ देख ही नहीं पाता है। वो जितना ज्ञान आप लोग दोगे उतना ही तो ज्ञान पाएगा वो, कि नहीं। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत कठिन कार्य है, और नहीं भी कठिन है। जो सीखता है उसके लिए कठिन नहीं है, जो नहीं सीखता है तो उसके लिए कठिन ही है। तो जो सीखते हैं उसके लिए कोई कठिन नहीं है, चाहे बीआई बच्चे के हो या एचआई बच्चा हो या एमआर हो या सीपी कोई भी बच्चा हो। एक स्पेशल टीचर के लिए
कठिन नहीं तभी नहीं होगा जब उसको वो सर्वगुण संपन्न यानी वो क्या कहते हैं कि हर एक तरह से ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार होगा, पूर्ण रूप से सफल कुशल टीचर होगा। तो उसको ये जो छोटी छोटी आप लोगों के जो ये प्रैक्टिकल जो पांचवा प्रैक्टिकल है, ये सारी चीजें सिंगिंग हो गया और ये गायन वादन, ये सब क्यों रखा गया है? इसीलिए रखा गया है कि आप लोग भी इसमें रुचि लें। अगर आप लोग रुचि नहीं लेंगे तो आप सिखाएंगे क्या? तो इसीलिए ये पाठ्यक्रम को जो आपका जो ये पाठ्यक्रम है जो प्रैक्टिकल है आपका, इसीलिए रखा गया है कि हमारे जो विशेष टीचर हो वो विशेष टीचर ये सारी चीजों को सीखें और सीख करके आगे चल करके जब स्पेशल टीचर बनेंगे तो दृष्टिबाधित बालकों को सिखाएंगे। तो यही तरीका इसका भी होता है ना। तीसरा चीज ये है, इसको मैंने बाउंड्री लाइंस नहीं किया है क्योंकि समय भी नहीं था। तो ये आपको समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है या नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। दिख रहा ना? क्या बना इसमें? सर फूल है, पहाड़ है, सीनरी है सर। हाँ, सीनरी बनी हुई है। इसमें हमने इम्पोज यानी हमने उसको उभारा नहीं है। तो देखिए सबसे पहले ये पहाड़ बना हुआ है, ये कुआं है, ये फूल बने हुए हैं। इसको हम उभार देते हैं, बाउंड्री लाइन दे देते हैं। उभारने के बाद जो है हम इस पे कलर वही जो मैंने इसके पहले बताया है स्टेप किस तरह करना है, वही उसी तरह से इसको भी आप लोगों को ब्लाइंड बच्चों को बताना है। ये कुआं है, कुआं में बाउंड्री लाइन देंगे और उसपे भी कलर भरवाएंगे। ये जो फूल बने हैं, ये सीनरी हम बहुत छोटी सी बनाए हैं, एक प्राइमरी के लेवल की सीनरी बनाई गई है ना। आप लोग इसको सीखिएगा और घर पे ट्राई करके पट्टी बांध करके, आंखों में पट्टी बांध करके इसको भरिएगा, बनाइएगा, बना करके कलर भरिएगा। और ये है, ये भी दिख रहा है आपको? जी सर। हाँ, क्या क्या इसमें दिख रहा है आपको बताइए? सर्कल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है। हाँ, तो इस पे भी हमको कलर बच्चों को भरवाना है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्राइमरी की मतलब नॉर्मल विद्यालय होते हैं तो उस पे एक बुक चलती है कला की, चलती है कि नहीं चलती है? तो उस पे क्या करते हैं कि एक तरफ कलर चित्र बना होता है, एक तरफ जो है उसकी आकृति बनी होती है। तो उसमें कहते हैं कि बच्चे स्वयं भरेंगे। तो हमारे ब्लाइंड बच्चे नहीं कर सकते उसको। क्यों? क्योंकि ना तो गार्जियन के पास इतना समय है और ना मतलब एक विशेष अध्यापक के पास है। उसको एक ही घंटे समय मिलेगा, वो एक ही घंटे पढ़ाएगा बच्चों को। तो इसीलिए आप लोगों को सीखना है और आगे चलकर दृष्टिबाधित बालकों को वही क्या कहते हैं कि आपका जो है जो प्राइमरी जो जनरल नॉर्मल बच्चे जो करते थे वही चीज आपको वहां पे ब्लाइंड बच्चों को इस तरीके से डायग्राम बना करके ब्लाइंड बच्चों को आपको सिखाना पड़ेगा। ये मैंने 3 चीजें बनाई थी। तो और बाकी चीजें और भी मैंने बनाई थी। तो इसको भी कैसे कलर भरना है, ये कार्टून मैंने बनाया था, कार्टून कैसे बनाया जाएगा, सूरज, चंद्रमा और ये फूल और ये सीनरी, ये सारी चीजें जो प्राइमरी लेवल की होती हैं। इसके बाद मैंने एक और बनाया था, वो जैसे कि सेब हो गया, संतरा और ये क्या कहते हैं, उसको भी आपको वही यही डिजाइन यही मतलब आपको ग्राफ देना है। इसके बाद फिर उनको ब्लाइंड बच्चों को बताना है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप प्रैक्टिकल देते हैं तो प्रैक्टिकल में आप लोग बनाते हैं क्या कहते हैं नक्शा बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? आप लोग बनाते हो ना? जब टीचिंग करने जाते हो, जब नक्शे बनाते हो तो उस पर आप क्या करते हो? नक्शा को ब्लाइंड बच्चों के लिए बताओ। सर पहले पेंसिल से ड्राइंग बनाते हैं, फिर उसके हाँ? ऊपर ऊन से मतलब उभार के उसको कलर करते हैं, उसमें ब्रेल में लिखते हैं और दिशा सूचक सब लगाते हैं सर। हाँ हाँ, और कोई बताए? मतलब जितने भी कौन कौन सा explain मटेरियल यूज कर सकते हैं इनके लिए, क्या कहते हैं ब्लाइंड बच्चों के लिए? सर अगर जैसे कोई हम लोग मैप बनाते हैं तो उसमें तो पहले मतलब कार्डबोर्ड लेते हैं एक, मतलब क्योंकि थर्माकोल का यूज नहीं करना होता है। और फिर 4 पेपर उस पर चिपकाते हैं। फिर लोग जैसे मैप बनाते हैं, जैसे भारत का नक्शा उस पर बना दिया पेंसिल से, फिर उसको कलर करना कर दिया और उस पे जिन जिन मतलब राज्य को एक्सप्लेन करना होता है उन पे मतलब अलग अलग जैसे मोटे ऊन और पतले ऊन से अलग अलग मतलब
शो करते हैं और दिशा सूचक भी लगाते हैं, पूरब पश्चिम वगैरह, और ब्रेल से भी लिखते हैं उस पे सर, ताकि ब्लाइंड बच्चों को आसानी हो सके। हाँ ठीक, तो आपको पता चल गया कि हमको किस तरह से ग्राफिक उभरा हुआ चित्र बना करके हमको कलर किस तरह से भरवाना है, ये आपके समझ में आ गया? आया कि नहीं अभी? जी सर। जी सर। कोई दिक्कत तो जी नहीं? सर। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट में। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि कागज शिल्प, है ना, पेपर क्रॉप्ड ओरिगामी, यानी कि पेपर से हम क्या क्या चीज बना सकते हैं। तो पहले हम ओरिगामी की चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ अभी हम पेपर की चर्चा करते हैं। पेपर में कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप लोग सीखिए, सीख करके ब्लाइंड बच्चों को जाकर के आगे आप लोगों को देखिए, आप कहीं भी जब टीचिंग, यहाँ जब जाएंगे, आप कहीं भी टीचिंग करेंगे, ये सारे कौशल, जितने भी कौशल हैं, ये सब सारे कौशल जब आप किसी संस्था में जाकर के बना करके दिखाएंगे तो वो बहुत खुश होंगे। संस्था के जो भी मतलब डायरेक्टर हो या संस्थापक जो भी हो, तो ये सारी चीजों को देखकर बहुत खुश होंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे टीचरों की जरूरत ही लोगों को होती है। किताबी ज्ञान के साथ साथ जब तक ब्लाइंड स्पेशल टीचर के पास प्रैक्टिकली ज्ञान ना हो तो बेकार ही है। और ये थ्योरी ज्ञान तो मतलब प्रैक्टिकली ज्ञान बहुत ही जरूरी है। अब पेपर ज्ञान यानी आप जो थ्योरी ज्ञान होता है, ये तो बोल करके कक्षा 4 का बच्चा, 5 का बच्चा भी हमको बता सकता है, समझा सकता है। लेकिन जब तक एक विशेष अध्यापक के अंदर ये सारी चीजें, जो जितने भी कौशल हैं नहीं है तो बेकार ही है। सारे कौशल होना चाहिए उनके पास, ब्रेल, अबेकस, टेलर फ्रेम, साथ साथ दैनिक जीवन कौशल का भी प्रशिक्षण देने का तरीका होना चाहिए। और आपकी पाठ्य योजना में जो चीजें दी गई हैं, इसका तो और ही ज्यादा ज्ञान आपके पास होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं 3.2 का, कागज शिल्प। यानी सबसे पहले कागज से आप क्या क्या बना सकते हो। तो हो सकता है कि जो RSBI के बच्चे हैं, जो TSM के बच्चे हैं, तो कागज से मैंने RSBI में, जब मैं RSBI में था तब भी मैं कागज की चीजें बनवाता था। और ये TS मिश्रा में भी हमारे जो 4th सेमेस्टर के छात्र हैं या तो उनको पता होगा कि हम पेपर से क्या क्या बना सकते हैं। पूजा या RSBI का कोई बालक बोले, बताए हमको कि क्या वहां पे पेपर में कुछ काम करवाया जाता है, पेपर कूलिंग में पेपर से क्या क्या बनवाया जाता है आपको? जो आपने पेपर जो सिखाई थी सर, उसमें उससे हम लोगों ने रिंग बनानी सीखी थी और इयररिंग बनाए थे, ब्रासलेट वगैरह बनाए थे पेपर ज्वेलरी से। हाँ, हमने बहुत सी सारी चीजें आप लोगों को सिखाया भी था। और RSBI वाला बच्चा कोई बोले? सर हाल ही में अभी हम लोगों को रक्षाबंधन में राखी RSBI में ना, बनवाना सिखाया गया था। जी सर। पंकज सर, आप सुन पा रहे हैं हमें? कोई टेक्निकल रीजन के कारण सर की आवाज हम लोगों तक नहीं पहुंच रही है। नेटवर्क बैरियर होगा। तो जैसा सर आप लोगों को बता रहे थे, जब तक वो कनेक्ट होते हैं, रिकनेक्ट, हम लोग जरा सा एक दो तथ्यों को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि आज हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट को देख रहे थे। सर उसके बारे में अपनी विशेषज्ञता हम लोगों के सामने, या उन्होंने जो बनाया था उसके सामने, आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया, दिखाया, आप लोग उसको देख रहे थे। इसमें 2-3 कोट आते हैं और 2-3 चीजें हम लोगों को समझने में आती है। पहला, कला सीखने व सिखाने का एक
आनंददायक एवं मनोरंजक साधन है। यह स्फूर्ति देता है, आनंद देता है और उल्लास देकर के सिखाता है। यह हमें बोरियत नहीं देता, यह हमें उल्लास भरता है और ज्यादा सीखने के लिए हमें प्रेरित करता है। सर हमसे जुड़ चुके हैं। सर, हमारी आवाज आप तक आ रही है? पंकज सर, हमारी आवाज अब तक आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जी, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कंटिन्यू करें सर। तो हम चर्चा कर रहे थे कि इसमें क्या कहते हैं, पेपर जो होता है हम उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, यूजफुल बना सकते हैं। तो हमको दृष्टिबाधितों को ध्यान में रखते हुए ले बनाना है। तो सबसे पहले मेरी आवाज आ रही है? यस सर। मेरी जी सर। आवाज आ रही है? तो उस कागज को लेकर के एक बाल्टी में भिगो देते हैं। 10 दिन या 15 दिन पेपर सड़ता है। सड़ने के बाद उस 15 पेपर सड़ जाता है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। एकदम ऐसे आवाज नहीं आ रही मेरी? सर फस फस की आवाज आ रही है। अच्छा, थोड़ा सा नेटवर्क की इशू है शायद भैया इसमें। अभी देखो बेटा, हम इसमें नेट में भी कनेक्ट कर रहे हैं। लाइट आ गई है। आवाज आपकी सही आ रही है, आप कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें। ओके। तो देखिए, ये क्या कहते हैं, पहले जब वो पेपर एकदम सड़ जाता है, जब पेपर एकदम सड़ जाता है, ऐसे पकड़ने में पेपर निकल वो हो जाता है, टूटने लगता है, तो हम उसको क्या करते हैं कि उसको कूट लेते हैं। कूटने के बाद उसको फेविक्विक मिलाते हैं, फेविकोल। और इसके बाद जो है क्या कहते हैं, या फिर अगर फेविकोल नहीं है तो अगर बहुत सी चीजें बनानी है आपको, तो जो खरी होती है, जो हम जानवरों को खरी खिलाते हैं, जब तेल निकलता है तो सरसों से या अलसी से, तो उसमें खरी निकलती है, तो वो खरी को उसमें भिगो कर मिक्स कर लेते हैं। के बाद हम उसमें अलग अलग प्रकार की आकृतियां दे देते हैं। आकृतियां जैसे कि हमने सेब बना दिया, हम मतलब सब्जियों की काफी फल मटेरियल बनाना है हमको, पेपर से जो मटेरियल बनाना है, तो पेपर को सड़ा करके, भिगो करके, खरी को यूज करके उस क्या थे कि हमारी मम्मी लोग करती थी कि वो जिसका छेदार की जो खरी के माध्यम से वो टोकरियां, बड़ी बड़ी टोकरियां बनाती थी, जिसमें हम गेहूं भी छोटा, मतलब साइज छोटा या बड़ा आपके ऊपर है। अगर आप बड़ा साइज बनाना चाहते हैं तो कागज हमको ज्यादा भी होना पड़ेगा। तो हम ब्लाइंड बच्चों को ये भी बता सकते हैं कि जो वेस्ट पेपर है, जो रद्दी पेपर है, तो रद्दी पेपर को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, यूजफुल बना सकते हैं। और दृष्टिबाधितों के लिए ये बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल टेक्निक है। हम और चीजें भी बनाए हैं, काफी चीजें हमने पेपर पुलिंग से बनाया है। जैसे ये ईयरिंग हो गए, देखा आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ये देखिए, दिखाई दे रहा आप लोगों को? हाँ, ये जैसे ईयरिंग है, ये हमारे सारे छात्रों ने बनाया है, जो हमारे टीएसएम के बच्चे हैं। ये सब देखिए, ये सब कागज का ही बना हुआ है। तो कुछ लोग जो है जैसे कि 2-3 संस्थाएं, कई संस्थाओं के बच्चे जुड़े हुए हैं, तो वो शायद अभी ना पता हो उनको, या अभी पता भी हो। ये ईयरिंग वो है, क्या कहते ये भी कागज की बनी हुई है। हमारे यहाँ की जो छात्र हैं, तो वो उन्होंने ही बनाया है। जो टीएसएम के छात्र हैं, आरएसबीआई के छात्रों को भी पता होगा कि हम लोग इस पेपर को किस तरह से यूज करते हैं। ये आप लोगों ने ये पेपर भी देखा होगा। ये पेपर है, ये पतली पतली जो है, इसकी ये मार्केट में आता है 15 रुपए या 20 रुपए का आता है। इसके साथ बहुत सा मटेरियल भी लगाना पड़ता है, तो हम लोग मार्केट से लेते हैं, और मार्केट से ले करके फिर हम इसको ये कच्चा मटेरियल बोलते हैं, फिर इसको हम तैयार कर देते हैं।
ये तो हम ब्लाइंड बच्चों को इसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन समझाएंगे हम तभी जब आप लोग इसको अच्छी तरह से सीख लोगे कि हम इसको किस तरह से हमको आकृति देना है। जैसे ये है, ये वाला देखिए, आप ये सोचेंगे कि इसकी आकृति कैसे बनी है, ये तो पेपर ऐसा है, लेकिन ये बनाया कैसे गया है। तो जब तक आप लोग नहीं सीखोगे, जब आप लोग सीख लोगे इसको, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, सीखने का बहुत सरल ये हम इसको ना पाएंगे कैसे। सिखा दूं जो बच्चे ने वो किए हैं, और जिनको सीखना हो तो ऐसा नहीं है, आप पीएस और टीएस मिश्रा में आकर के बनाओ जो दिखाया आप लोगों को। हेलो पंकज सर, सॉरी बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी सर। ऐसे एक बार ऐसे बोलते हैं, फिर ऐसे हेलो, इसके एक स्टिक जैसे बना लेते हैं, ठीक है ना। स्टिक जैसे बनाने के पंकज बाद फिर सर, हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। इस समय यूट्यूब में देखिए, ये देखिए ऐसे स्टिक बना लेते हैं। बनाने के बाद फिर हम इसकी आकृति देते हैं। आकृति आप कैसे देंगे वो आपके ऊपर है, आप क्या बनाना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। इसमें फोन स्टैंड वो फोन स्टैंड भी बन जाता है, और ये पेन स्टैंड भी बन जाता है। साथ में घर के झूमर वगैरह जो चीज आप बनाना चाहते हैं वो चीज आप लोग बना सकते हैं। पहले हम लोग प्राइमरी में क्या करते बढ़ता जाता है। पहले हम सिर्फ पंखा बनाना सीखे थे, लेकिन अब हम क्या सीख गए हैं कि अब हम इसी पेपर का कितना अच्छा घर के लिए डेकोरेशन के लिए हम झूमर बनाकर तैयार कर देते हैं। ये देखिए झूमर, अब इसको हम किसी भी कोने पे लगा सकते हैं तो हमारे घर की सुंदरता भी बढ़ेगी। इसके पहले अभी नागेश जी ने कहा कि कला आनंद का विषय है ना। कला आनंद का विषय है। कला में अगर हम चर्चा करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए हम शॉर्टकट कर दिए हैं कि ताकि आपको मेन मेन पॉइंट में मेन मेन चीजें आपको बताई जाए। इसके बाद नागेश जी आप बारे में जिसको क्यों रखा गया, किस लिए रखा गया, इसका क्या महत्व है, ये सारी चीजें अब आप लोगों को पता हो गई होगी। तो अब हम जो हमने आपको बता दिया कि ड्राइंग सिखाया जाता है, तो किस तरह से ड्राइंग सिखाई जाती है एक ब्लाइंड बच्चे के अंदर। जब हमारे अंदर बढ़ती है कि हम लोग जो है क्या क्या सीख लें, क्या क्या नए ज्ञान, मतलब कितना नया ज्ञान हम लोग मतलब ले लें, ताकि हम एक ब्लाइंड बच्चे को या एक ट्रेनर्स को जो ट्रेनिंग लेने हमारे यहाँ आते हैं उनको हम कितना अच्छा ज्ञान दे सकते हैं। तो आप लोगों ने पहले देखा होगा कि प्राइमरी में आप लोग नाव बनाते थे, जहाज बनाते थे पेपर से, है ना। उसी तरह आप लोग बहुत सी चीजें बना सकते हैं, लेकिन तब बना सकते हैं जिस तरह जब छोटे थे आप लोग तो आपके मन में होता था कि लो हम भी नाव बनाते हैं। जब बारिश होती थी, बरसात होता था, पानी बहता था, तो नाव बना बना बहाते थे, जहाज को उड़ाते थे। तो इस तरह से पहले वो चीजें सीखी हमने। अब इसके बाद जैसे बड़े हुए, बड़ी क्लास आई, अब हमको इसकी आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि अब हमको स्पेशल टीचर बनना है, प्राइमरी में जाना है। तो हमसे बच्चे पूछेंगे सर हमको कला सिखाइए, तो हम कला कैसे सिखा सकते हैं। कला के लिए अगर हम बताएं, ड्राइंग के लिए बताएं तो बहुत कुछ है। आप बड़ा सा क्या कहते हैं A4, मतलब बड़ा आप जो बड़ी दफ्ती ले लीजिए जिस पे आप लोग वो बनाते हैं, क्या कहते हैं
चम्मचों से उसको जो है डिजाइन कर दीजिए, फिर देखिए उभरा हुआ मोर, चम्मचों के द्वारा तैयार किया हुआ मोर कितना गजब का है। लेकिन कब, जब आप सोचोगे, जब आपके अंदर ललक होगी, सीखने की उत्सुकता बढ़ेगी, तभी आप सीख पाएंगे। वरना हम बोल रहे हैं, नागेश जी बोलते हैं, दीपक जी बोलते हैं, सब लोग बोल करके चले गए कि आपने उसमें विचार विमर्श किया, कि आपने उसमें अमल किया? नहीं किया होगा, बस सर ने पढ़ा दिया और हम भी पढ़ा दिए। इसके बाद जब हम पूछेंगे तो आप यही ज्ञान दे दोगे, बता दोगे सर ये बनता है, लेकिन प्रैक्टिकली ज्ञान नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिकल नहीं करोगे, हमने कहा ना कि प्रैक्टिकल देखो हम लोग ने किया, हमने करना, झूमर, छोटा झूमर, किस तरह झूमर तैयार किया, बड़ा झूमर तैयार, ग्राफ बनाना, समझ में आई कि नहीं आई अभी तक बच्चों? चलिए, तो ये हुआ। अब आगे बात करते हैं, अगला इसी पॉइंट में है आपका ओरिगामी किसे कहते हैं। वो भी एक कागज की कला है। क्या है? कैसे निखारना चाहिए, तो अब आप बताने जा रहे हैं कि ये ओरिगामी जो है वो किस तरह से बनाया जाता है, वो क्या है। तो ये एक प्रकार का पेपर फोल्ड करके बनाने का तरीका है। उस पे हम क्या क्या, उस पेपर में हम क्या क्या बना सकते हैं, जैसे जानवरों की आकृति बना सकते हैं, है ना। तो जानवरों की आकृति में मैंने एक आकृति बनाई कुत्ता की, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है कि नहीं? ये इसके कान है, दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है आप लोगों को? नागेश जी? यस सर, यस हेलो? सर। आपकी वीडियो आ रही है सर, आप कंटिन्यू करें, इधर से कोई इशू नहीं आवाज आ रही है, है कि आप नहीं? क्लियर करें। चित्र बिल्कुल दिख रहा है? बिल्कुल। तो ये हम क्या बनाए, इसको डॉगी यानी कुत्ता बनाए। अब ये देखिए, इसको हमने बिगाड़ दिया, ये कागज का आकृति हो गई, हो गई कि नहीं? इसको हम कहते हैं ओरिगामी, क्राफ्ट कला। ठीक है, ये बन गया, देखो ये तो कागज हो गया। अब इसी को हम बना दिया, ये देखो फिर से तैयार कर दिया, ये देखिए बना कि नहीं बना। और एक चीज है, तितली दिखा रहे हैं आपको, तितली कैसी बनाई है, ये देखिए, ये भी तितली बनी हुई है। ये दिख रहा है आप लोगों को? पूजा, ये देखिए, ये तितली बनी हुई है, ये भी इसी कागज से बनी हुई है। इसको भी हम बिगाड़ सकते हैं, ये तितली को भी बिगाड़ सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये अलग अलग चीजें हैं। अब इसको हम ऐसे जोड़ते हैं और ये हमारी तितली तैयार हो जाती है। ये इसको भी हम बिगाड़ देते हैं, लेकिन इसको बनाने का तरीका पता होना चाहिए सबको कि ये किस तरह से बनता है। ये देखिए, ये कागज बन गया, ये हमने कागज की आकृति रूप कागज का दे दिया। अब इसमें हम बना देंगे। तो ये सबसे ज्यादा जापान में चलता है। जापान के लोग ये ओरिगामी में जो जापानी लोग होते हैं वो कई तरह की आकृतियां बना देते हैं। हालांकि हमारे इंडिया में भी, हमारे यहाँ भी, मैं अपने कॉलेज की बात कर रहा हूँ कि जब हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम्स होता है, कोई फंक्शन होते हैं, तो हमारे यहाँ के जो बच्चे मतलब जो सजावट करते हैं तो इसी पेपर से करते हैं। इसका एक पेपर होता है ना। और ये सब चीजें बनाने के लिए पेपर का साइज होना चाहिए, एक साइज, इसका जो चारों कोने एक साइज के होने चाहिए। अगर बड़े छोटे साइज कर दोगे, जैसे हमने डॉगी बनाया है, तो ये हमारा पूरा एक साइज का, ये भी 12 सेंटीमीटर ही पूरा है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे मोड़ते हैं, इसको ऐसे मोड़ दिए, ये देखिए दिख रहा है आप लोगों को।
अब इसके बाद क्या करते हैं, मोड़ने के बाद फिर हम अब इसको हम यूं आकृति दे देते हैं, या फिर हम ऐसे आकृति दे देते हैं। इसको ऐसे कर दिया, ये कर दिया, ये देखिए, देखते जाइएगा, दिख रहा है आप लोगों को। अब ये पीछे वाले भाग को भी हमने ऐसे मोड़ दिया, ये पीछे वाले भाग को भी हमने ऐसे मोड़ दिया। मोड़ने के बाद ये देखिए, अगर इधर दिखाएंगे तो ये ऐसे दिखेगा, और इधर दिखाएंगे तो ये इसके कान है। अब इसकी हमको आंखें कैसे बनानी है, तो हम क्या करते हैं कि ये ब्लैक पेन ले लेते हैं या कोई बटन्स ले लेते हैं। इसके बाद हम इस पे देखिएगा, इस पे हम ये आंखें बना दिए। साफ नहीं बनेगा क्योंकि कोई बोला भी करिए, ऐसा लगता है कि सब लोग चले गए। नहीं सर हैं। अब लगता है नेटवर्क का इशू सर की तरफ से बार बार आ रहा है। उधर नेटवर्क सही से सेट नहीं हो पा रहा है सर के पास में। जब आपके अंदर होना चाहिए। तो ये आपका हो गया ओरिगामी। आप ओरिगामी एक प्रकार का कागज होता है, एक प्रकार की ड्राइंग होती है, एक प्रकार का जो है ये हम जानवरों की आशीष सर कृपया प्रेजेंट की बटन न दबाएं। ज्वाइन अस करें, प्रेजेंट की बटन न दबाएं। सर नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है सर। नेटवर्क का इशू बहुत हो रहा है ना, बिल्कुल समझ नहीं आ पा रहा सर। कोई बात नहीं, सर की तरफ से कुछ नेटवर्क का इशू रहा होगा, देखते हैं। हम लोग इसके आगे थोड़ा सा इसके पारिभाषिक रूप में कंटिन्यू करते हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, सर ने हम लोगों को बताया। आगे थोड़ा सा नेटवर्क का उपलब्धता देख करके फिर और सर की क्लास कराएंगे हम आप लोगों की तरफ। तो चलते हैं हम लोग इसके पारिभाषिक रूप को देखते हैं। पारिभाषिक तौर पे जब हम इसको देखें, आज के परिस्थिति में हमारे आसपास भले ही हजारों जात के आप हो बेटा, हमें भले ही अनेकानेक शैक्षणिक प्रशिक्षणिक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाती हो, लेकिन सबसे बड़े प्रोफेशंस का नाम, सबसे ऊंचे पद पे उपलब्ध प्रोफेशंस का नाम शिक्षण ही है। आज भी और कल भी शिक्षण ही सबसे उत्कृष्ट प्रोफेशन रहा है। और उसमें आर्ट और क्राफ्ट अध्ययन अध्यापन के दृष्टि से एक ऐसा विषय है जो शिक्षण सहायक सामग्री अथवा अंतर्निहित व्यक्तित्व को निखार कर स्वरूपात्मक ढंग में सामने प्रस्तुत कर देता है बेटा। शायद सर का वीडियो क्लियर हो रहा है, सर आप सुन पा रहे हैं हमें? अगर आपकी उपलब्धता है कंटिन्यू करना चाहे तो बताएं। चलिए कोई बात नहीं, आप वो कर लीजिए। ठीक ठीक सर, ठीक। अब जबकि बच्चों के विकास पर दिया जा रहा है, मानसिक विकास पर जोर दिया जा रहा है, ऐसे में आपने देखा होगा प्राथमिक विद्यालयों में आर्ट और क्राफ्ट से रिलेटेड टीचर की मांग बढ़ गई है। उनकी आवश्यकता अधिक महसूस हो रही है। कारण क्या है?
आजकल खेल खेल में सीखना ज्यादा अच्छा लगने लगा है। सभी बच्चों को यह पसंद आने लगा है कि अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा हमें खेल में सिखाया जाए और ऐसे गतिविधियों में हमें सिखाया जाए जो हमारे ऊपर बर्डन न बने, जो हमें विभिन्न प्रकार के अवसर देती हो, थोड़ा सा और अधिक ब्रॉड होने का हमें अवसर देती हो, समाज से और अधिक उपयोगिता सिद्ध करने का। ऐसे में आपने देखा होगा इसमें बहुत से फील्ड जुड़ रहे हैं, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, थिएटर, हैंडीक्राफ्ट, फोटोग्राफी, पेपर आर्ट, पॉटरी, क्ले मॉडलिंग इत्यादि एक कला के हुनर हैं और इन्हें सीखना और सिखाना ये दोनों ही एक महत्वपूर्ण रूप में हम लोगों के सामने उपस्थित हो रहा है। आर्ट और क्राफ्ट मन के अंतर्निहित स्वरूपात्मकता को, मन के अंतर्निहित भावकता को, सुंदरता को स्वरूप की परिस्थिति में हमारे सामने उपस्थित कर देता है। आप जैसा चित्र किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में अथवा किसी परिस्थिति के बारे में सोचते हैं, वैसा ही चित्र आप किसी वस्तु पर अथवा किसी वस्तु से, दोनों को मैं क्लियर कर दूं, अगर कागज पर, दीवार पर पेंटिंग से आपको चित्र बनानी है, आपके मन में उस व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के बारे में जैसा चित्र है आप वैसा ही चित्र बनाएंगे। अगर आपको मिट्टी से या किसी और वस्तु से कोई चित्र बनाना है तो आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति जैसा स्वरूपात्मक विधि चल रही है, जैसा स्वरूप बन रहा है, वैसा ही आकार आप देंगे। मेरे जितने बेटे और बेटियां इस क्लास में जुड़े हुए हैं सभी को यह बात ज्ञात होगी, ये कोई अनप्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं। जब हम लोग किसी व्यक्ति विशेष का चित्र बनाते हैं तो दोनों हाथ, पेट के भाग को, पीठ के भाग को, दोनों पैरों के भाग को बड़े सुंदर ढंग से बना लेते हैं, लेकिन जब उसके चेहरे के स्वरूप को बनाना होता है तब जरा सोचिए क्या स्थिति होती है। किसी की नाक किधर जाती है, किसी का आंख सेट नहीं हो पाता, थोड़ा ऊपर नीचे, मुंह नहीं सेट हो पाता, कान नहीं सेट हो पाते। जो मूल स्वरूप है आपके अंदर उसका जो चित्र बना होगा वही चित्र आप उपस्थित करते हैं। ऐसी परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण है हम बच्चों के अंदर एक स्वरूपात्मक चित्र का विकास करें जो उनके नैसर्गिक विकास करे, नैसर्गिक रुझान को विकसित करे। देखिए, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए तो कोई विशेष अकादमिक क्वालिफिकेशन की जरूरी तो ऐसा नहीं है कि अकादमिक क्वालिफिकेशन हो तभी कोई बात है। ये तो आपके अंदर जो मांग होती है, आपके अंदर जो चेष्टा उठती है उस पर डिपेंड करता है। और ये होता क्यों है, इससे लाभ क्या होता है, या टीचर के लिए या आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर किस तरीके से लाभान्वित होता है, कैसा अच्छा टीचर होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट का टीचर कैसा अच्छा टीचर माना जाएगा, या किसी टीचर में आर्ट एंड क्राफ्ट की कौन सी विधियां होंगी तो अच्छाई मानी जाएगी। देखिए, उसमें सबसे पहले कला और उसके अध्यापन अर्थात सीखने और सिखाने, इन दोनों प्रक्रियाओं के प्रति पैशन हो, रुझान हो, अंतर आत्मा से स्वीकृति हो। विद्यार्थियों के साथ वह अध्यापक सहज तालमेल बिठा लेता हो और उन्हें प्रेरित करने की क्षमता रखता हो, विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता रखता हो तथा विद्यार्थियों के साथ तालमेल बिठा लेता हो। स्वरूप बिगड़ता नहीं है, बनते बनते बनता है। मैं आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की भाषा में बात कर रहा हूं बेटा, गणित और मैथ के शिक्षक के रूप में नहीं। यहाँ कोई सैद्धांतिक विषय नहीं चलता कि ब्रश ऐसे ही चलेगा तभी ठीक है। ब्रश तो आप कैसे चलाएंगे वो आपकी मर्जी है। चित्र धीरे धीरे रमे रमे एक एक करके पद्धति के अनुसार सही होता है। तो वह टीचर जो बच्चों के साथ तालमेल बिठाए वह एक आर्ट एंड क्राफ्ट का अच्छा टीचर माना जाता है।
अथाह धैर्य, अध्यापक में अथाह धैर्य हो, पेशेंस बहुत हो, तभी वह आर्ट एंड क्राफ्ट का टीचर बनेगा। क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में अथवा माध्यमिक अवस्था में जब तक उच्चस्थ अवस्था में नहीं पहुंचता है बच्चा, तब तक वह हजारों गलतियां करेगा। आपको उन गलतियों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया समझना होगा। अगर आप उन्हें उसकी गलती समझेंगे तो आप नहीं सिखा सकते। आप में अथाह धैर्य हो, और शिक्षण दोनों की तरफ धैर्यता मांगता है बेटा, अध्यापक की तरफ से भी और छात्र की तरफ से भी धैर्यता उतनी ही आवश्यकता होती है। देखिए, आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षक में एक महत्वपूर्ण गुण यह भी होना चाहिए कि वह नित्य नवीन सीखने के लिए, खुद नया सीखने के लिए अपने को रोज तैयार करे। वैसे एक विशिष्ट अध्यापक का यह सर्वोत्तम गुण है कि वह सीखने जाता है न कि सिखाने जाता है। ऐसा है, यहां भी है। उसको नया न्यू थिंकिंग करने के लिए, नया कुछ सीखने के लिए अपने मस्तिष्क को ब्राड करके रखना चाहिए, बड़ा करके रखना चाहिए। सोचने और समझने की क्षमता उसमें अधिक होनी चाहिए। विभिन्न शिक्षण तकनीकियों को बहुत मजबूती के साथ पकड़ बना के रखे, विभिन्न शिक्षण तकनीकियों पर, और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करे कि इस तरीके से छात्रों में इसको आसानी के साथ प्रेषित कर दिया जाए। जैसे मैं डीएड एससीबीआई के बच्चों से एक उदाहरण स्वरूप कथन कहना चाहूंगा, आप आसानी के साथ उसको बड़े ही व्यवहार में सोच समझते। आरएसबीआई में, टीएस मिश्रा में, सीआरसी में, और जहां तक मेरा अंदाजा है कि टीसीटीबीएच में भी दीपक सर ने, विकास सर ने विभिन्न प्रकार के कुछ ब्लाइंड फोल्ड बनवाए थे। सभी बच्चे कुछ न कुछ अपनी योग्यता लगा कर, किसी का थोड़ा अधिक डिजाइनिंग, किसी की थोड़ी कम डिजाइनिंग, लेकिन सबने कुछ न कुछ बनाया था। ये रुचि उत्तम ने लिखा है, यस हम लोगों ने बनाया है। वेरी गुड बिटिया, फीडबैक देने के लिए। उधर से माइक तभी ऑन करें जब कुछ बोलना हो बेटा, अन्यथा बंद रखें। अब जब ब्लाइंड फोल्ड सर ने आपको दिखाया था कि आप इस तरीके से बनाएंगे, एग्जाम्पल करिए, उस दिन का स्मरण करिए, आज का नहीं, उस दिन का स्मरण करिए जब विकास सर ने, दीपक सर ने, सोनिया मैम ने, रिंकी मैम ने, प्रिया मैम ने, या जो भी आपके अध्यापक अध्यापिकाएं जो भी आपको दिखाए थे, आप उनका स्मरण करिए। आपके सामने जब एक कपड़े का ब्लाइंड फोल्ड आपके सामने दिखाया गया, या विशिष्ट रूप से तैयार किया हुआ ब्लाइंड फोल्ड आपके सामने प्रदर्शित किया गया, तो आपके मन में सर्वप्रथम क्या भाव उठे थे? मैं बताता हूं बेटा। भाव यह थे कि ये तो हम भी बना सकते हैं, अरे ये तो बहुत सरल है, ये तो बन जाएगा, सजी सजी, दिखाइए दिखाइए दिखाइए। कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग क्लास में कोई टीएलएम दिखाते हैं तो बच्चे कहते हैं सर जी पहले हमें दिखाओ, पहले हमें दिखाओ, ले आइए हम देखें। ऐसा क्यों? वह स्वरूप आपके अंदर जीवंत रूप ले चुका होता है, आपके अंदर उसका स्वरूपात्मक रूप बना होता है। बस एक डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। डायरेक्शन मिला, पंकज सर ने आपको, विकास सर ने आपको, दीपक सर ने आपको, या जो भी आपके अध्यापक हैं, उन्होंने एक ब्लाइंड फोल्ड दिखाया, आपको समराइज हो गया, मेमोराइज हुआ तुरंत। इसको तो हम बना सकते हैं, और कई बच्चे देख करके बनाए भी हैं। मेरा तो विश्वास है कि सभी बच्चे बनाए होंगे, विशेषकर बालिकाएं। तो ऐसे ही एक आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर में यह विशिष्टता होनी चाहिए कि वह अध्यापक रहते हुए प्रत्येक क्षण बच्चों के साथ छात्र भी बने, सीखे, सिखाए एवं उन्हें प्रेरित करे। और प्रेरित करने के लिए मौखिक अनुदेशन ही नहीं, क्रियात्मक अनुदेशन प्रस्तुत करे। कुछ बनाए, अनायास ही क्लास में ले जाकर
क्लास में उसे बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी टेबल पर रख लिया और उस वस्तु का निर्माण करने लगे। इससे क्या होगा? बच्चे प्रेरित होंगे, बच्चे मोटिवेट होंगे, वे आपसे जुड़ेंगे। आप प्राथमिक कक्षा में जाके कोई स्वरूप बनाएंगे तो वे आपको देखेंगे और आपसे और अधिक जुड़ने की, सर जी ये कैसे, जरा सर जी यहाँ ये लगा दीजिए, जरा सर जी ये ऐसे जोड़ दीजिए, जरा सर जी इसको ऐसे कर दीजिए, इसको वैसे कर दीजिए। अब देखिए ये क्या हो रहा है, यह छात्रों को एक साथ लेकर स्वरूप प्रक्रिया चल रही है। ऐसी ही परिस्थिति को व्यक्त करते हुए जो अपनी विशेषज्ञता प्रस्तुत करे, उसे आर्ट एंड क्राफ्ट बच्चों के साथ शिक्षण कराने में अधिक सहायता होती है और एक अच्छे रूप में वह शिक्षण कर सकता है। तो आज पंकज सर का बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय 11:04 हो चुके हैं। आपने आज की विशेषज्ञता दी। थोड़ा सा हमें खेद रहेगा कि नेटवर्क के इशू के कारण बीच बीच में कुछ आवाज रुकी थी सर की, लेकिन कोई बात नहीं, बातें पहुंची है। अब आप उसकी फाइलिंग कैसे करेंगे, इस पर जब सर के अगले एपिसोड होंगे, अगली क्लास होंगे, तो वो क्लियर किया जाएगा। 4th सेमेस्टर के बच्चों को कल ही बता दिया गया था कि 10 से 11 एक क्लास और 11:15 से 12 बजे तक या 12:15 बजे तक ब्रेल की क्लास होगी। तो आज आपकी ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट की परिचयात्मक क्लास है, जो उसके अर्थ, डेफिनेशन और महत्व को भी देखते हुए कुछ चित्रात्मक स्वरूप प्रस्तुत करने की जो क्लास थी, वो आप लोगों के सामने आई, आप लोगों ने उसे देखा। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी प्रस्तुति दी। अब हम लोग 10-15 से फिर इस ग्रुप पर एक्टिव होंगे। जो भी बच्चे